और सीधे आपको ले चलेंगे राज्यसभा, जहां पर इस वक्त चीन के मुद्दे पर पीयूष गोयल बोल रहे हैं। ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन, 1 second. Honorable leader of opposition has raised a point with respect to Rule 266. I expect all the members to bestow attention on this. It emanates from the LOP. What does the rule say? And the rule says all matters not specifically provided in these rules. And Rule 66 can be availed only and only with respect to those matters which are not specifically provided. I will urge the Honorable LOP to direct his office to be little more functional, to involve with the rules. No. I am requesting you. Khadge ji. If it is not there, 267 you can also. Khadge ji, patiently, बैठिए एक बार. I don't like that. You are asking my office is inefficient and you are telling. Khadge ji. Come on, sit down. Honorable members, it is my unpleasant duty to again read Rule 266. Honorable LOP. Come on, sir. Can you please take your seat? Can you take your seat and listen to the chair? That is, I think, the minimum you should do. Rule 267. 1 second, honorable members. The point raised by the LOP with respect to Rule 266 in an emotive manner, the rule requires. I'll come. All matters under Rule 266, Honorable Khadge ji, you can raise those matters which are not specifically provided in these rules. This matter is provided in these rules. When a matter is provided in these rules, Rule 66 does not come into picture. This is my ruling. Rule 66 comes into picture only and only when matters not specifically provided. Shri Mujibullah Khan, absent. Shri Sushil Kumar Modi. Shri Sushil Kumar Modi. Shri Sushil Kumar Modi. सेम सेक्स मैरिज समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने के विरोध में के प्रयास का मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सती महोदय 33 से ज्यादा देशों ने समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज को मान्यता प्रदान कर दी है। इसी सप्ताह अमेरिका के सीनेट ने सेम सेक्स मैरिज के लिए कानून बनाया है। जापान इज द ओनली कंट्री इन G7। लद्दाख और डोकलाम के बाद चीन ने इस बार अरुणाचल में नया मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष सवाल उठा रहा था कि चीन पर पीएम मोदी चुप क्यों हैं। और वहीं कल उन्होंने शिलांग से जहां चीन को डंके की चोट पर निर्माण जारी रखने का संदेश दिया,
वहीं आज सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उससे चेताया और कहा कि ये 1962 नहीं 2022 का भारत है। मैं इतना ही कहूंगा, ये 1962 का भारत नहीं 2022 का भारत है। डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। तवांग की झड़प के बाद लगातार दूसरे दिन सरकार ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कल जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से झड़प के बाद पूर्वोत्तर के पहले दौरे पर थे, तो वहीं आज देश के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने चीन को सीधा संदेश दिया। पीएम मोदी ने मेघालय के शिलांग से चीन को दो टूक कह दिया कि अपने इलाके में भारत बुनियादी ढांचों का निर्माण डंके की चोट पर जारी रखेगा। नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई, लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। दरअसल चीन जहां लद्दाख से लेकर डोकलाम और अरुणाचल के उस पार अपने इलाके में तेजी से सड़कों और पुलों का निर्माण कर रहा है, वहीं वो भारत की ओर से किए जा रहे निर्माण पर ऐतराज जताता है। वो कहता है कि ये विवादित इलाके हैं, जबकि अपने अधीन इलाकों में धड़ल्ले से गांव के गांव बसा रहा है। इसी का जवाब शिलांग से पीएम मोदी ने दिया, तो वहीं इस पर देश में हो रही सियासत का जवाब देने का जिम्मा सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संभाला। लंबे समय तक जिन दलों की सरकारें रही, उनकी नॉर्थ ईस्ट के लिए डिवाइड की सोच थी और हम डिवाइड का इरादा लेकर आए हैं। हम तो अपनी सेना को मजबूत करते हैं। देखिए कैसे 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने एक भी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद कर नहीं थी। मोदी सरकार ने 2 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी, स्नो बूट्स दे दिए, लेटेस्ट हथियार दे दिए, राफेल विमान दे दिए, लेटेस्ट हथियारों से लेकर फाइटर जेट्स तक दिए और मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर में करके अब दुनिया पर निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर भारत रक्षा के क्षेत्र में बनाने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के साथ ही सरकार वहां के लोगों की एक बड़ी शिकायत को भी दूर करने में जुटी है। कई इलाकों में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लागू है, जो सुरक्षा बलों को असीमित अधिकार देता है। इसके दुरुपयोग की घटनाएं भी सामने आई हैं। अनुराग ठाकुर ने बताया कि पूर्वोत्तर के कई हिस्सों से इस विवादित एक्ट को हटा दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्से से अफ्स्पा को हटाया गया है, त्रिपुरा और मेघालय से पूर्णतः हटाया गया। अरुणाचल में केवल 3 जिलों में बचा है और असम को भी 60% से अधिक अफ्स्पा मुक्त कर दिया गया है। मणिपुर के भी 15 पुलिस स्टेशन जो 6 जिलों में आते हैं, उसको भी डिस्टर्ब एरिया की क्षेत्र से हटा दिया गया है, श्रेणी से हटा दिया गया है। और नागालैंड में भी डिस्टर्ब एरिया नोटिफिकेशन से 15 पुलिस स्टेशन को 7 जिलों में हटाया गया है। अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि पूर्वोत्तर में अब काफी हद तक शांति है। पूर्वोत्तर में सरकार को चीन की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन राज्यों में शांति कायम रखना बेहद अहम है। वहीं चीन से लगती सीमा पर बुनियादी ढांचे में तेज विकास भी जरूरी है, ताकि किसी भी स्थिति में सीमा तक सैनिकों और साजो सामान को जल्द से जल्द ले जाया जा सके। आज तक ब्यूरो। तवांग में चोरी छिपे घुसने पर चीन को मुंह की खानी पड़ी है। ड्रैगन ने भारतीय सेना से पंगा लेना चाहा तो हमारे बहादुर जवानों ने चीनियों को उल्टे पांव खदेड़ दिया। चीन को यह समझ आना चाहिए कि आज हिंदुस्तान शक्तिशाली नहीं बल्कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। चीन की हिमाकत धरी की धरी रह गई। सेना की जाबाजी के आगे चीन की एक नहीं चली।
डोकलाम में पिटा, गलवान में पिटा और फिर तवांग में भी खदेड़ा गया। 9 दिन पहले तवांग में सेना ने चीन की गुस्ताखी पर जो सबक सिखाया, वो शौर्य साहस का कमाल तो है ही, इसके पीछे नए भारत की सोच और तैयारी भी है। हमारी तैयारी ऐसी है कि जमाने वाली बर्फीली ठंड में भी एलएसी पर पैनी नजर है। सेना की जबरदस्त मुस्तैदी है, मुकम्मल बैकअप है। कुछ ही पलों में बॉर्डर पर सेना की टुकड़ियों को पहुंचाने की क्षमता है। राफेल की ताकत है, सुखोई का दम है। As a military man, we are always prepared to safeguard our nation, whether in peace or in conflict. Our primary task is to ensure territorial integrity of the country against any external threat as well as internal threat. So I would say that we are prepared for all eventualities and all contingencies. Presently, I would like to assure everybody that the border areas along the northern frontier is stable and we are firmly in control. 9 दिसंबर के बाद से आज तक की टीम अरुणाचल के हालातों का जायजा लेने पहुंची, जहां परिस्थितियां आसान नहीं होती। दुर्गम रास्ते और ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच सर्दी में हालात और बिगड़ जाते हैं। आज तक लगातार आपसे यही कह रहा है कि सब कुछ सही है, हमारी सेना की डिप्लॉयमेंट है, हमारी सेना की पूरी तैनाती है, सारी जो सरहद है वो पूरी तरीके से महफूज है, क्योंकि हमारे सैनिक यहाँ पर तैनात हैं। यहाँ पर परिस्थितियां बहुत ज्यादा कठिन होती जा रही हैं। दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने में वैसे भी ठंड कड़ाके की यहाँ पर रहती है। जितनी भी पानी के स्रोत आपको दिखेंगे, खासकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक जब आप पहुंचते जाएंगे, ज्यादा ऊंचाई को हासिल करते जाएंगे, तो इसी तरीके से पानी के सारे जो स्रोत हैं वो पूरी तरीके से जम चुके हैं। बर्फबारी ऊंचाई के हिस्सों में जरूर हुई है, लेकिन अभी निचले हिस्सों में उस हिसाब से बर्फ का प्रकोप नजर नहीं आया है। पर फिर भी ठंड बहुत ज्यादा है और इस कड़ाके की ठंड में हमारे सैनिक पूरी तरीके से तैनात हैं। चीन की चालबाजी बढ़ी तो भारत ने एलएसी पर तूफानी रफ्तार से सड़कें तैयार की। 16 दिसंबर को संसद में दिए बयान में सरकार ने साफ किया है कि 5 साल में अरुणाचल प्रदेश में 3097 किलोमीटर और लद्दाख में 3140 किलोमीटर सड़कें बनाई गई। आज तक की टीम इस समय 13,700 फीट की ऊंचाई पर सेला पास पर है। ये तवांग को तेजपुर से जोड़ने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है। अगर आप 1962 की बात करें तो पहले तवांग, फिर जसवंतगढ़, फिर सेला, इसकी सुरक्षा के लिए बहुत कड़े कदम उठाए गए थे, लेकिन 60 वर्ष बाद परिस्थिति पूरी बदल गई है। इस समय आप देख भी सकते हैं कि सेना की कई गाड़ियां वास्तविक नियंत्रण रेखा की ओर जा रही हैं। ये अलग अलग जगहों पर सेना की मौजूदगी को और दुरुस्त कर रही हैं। 1962 से 60 वर्ष बाद अब मानसिकता पूरी तरह से बदल गई है। इस समय आप देख भी सकते हैं, यहाँ बर्फबारी भी हो रही है और सड़कें भी इस तरह की बनाई गई हैं कि बर्फबारी हो भी तो बर्फ को वहां से हटा दिया जाए और दर्रे को खुला रखा जाए। दूसरी तरफ यहाँ पर एक टनल भी बन रही है ताकि साल भर आवाजाही हो सके तवांग की सुरक्षा के लिए। लद्दाख, सिक्किम से लेकर अरुणाचल तक एलएसी पर अब ड्रोन की भी तैनाती है। हाईटेक ड्रोन न सिर्फ दुश्मन पर नजर रखते हैं, इन ड्रोन को जल्द ही मारक क्षमता से लैस किया जाएगा।